60 साल के बाद हर आदमी का जोश और जज्बा कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पीके निरवाल जी, हम लगातार उनको जो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट उनका कंघाल के देखा है तो उनमें एक नया अंदाज देखा है, एक नया जोश देखा है कि इस अंदाज का क्या राज है। समाज में ढलती उम्र को जीने का नया अंदाज और नया हुनर देने वाले पीके निरवाल जी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे फैंस फॉलोअर्स के बीच एक जबरदस्त अपनी पहचान बना चुके हैं और हिंदुस्तान की एक नई रवायत को उन्होंने पैदा किया है, क्योंकि हिंदुस्तान में 50-60 साल के बाद हर आदमी का जोश और जज्बा कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पीके निरवाल जी, हम लगातार उनको जो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट उनका कंघाल के देखा है तो उनमें एक नया अंदाज देखा है, एक नया जोश देखा है, एक नया जज्बा देखा है। आज ही उसी जज्बे के साथ हम लोग जानना चाहते हैं कि उनकी इस रोमानियत का, उनके इस अंदाज का क्या राज है। ढलती उम्र को आपने रोमानियत दी है और लोग समझते हैं जो उम्र दराज हैं कि वो आपकी वीडियो देख के महसूस करते हैं कि वास्तव में वो भी युवा है। तो ये जो प्रेरणा है, ये जो जज्बा है, आप में कहाँ से पैदा हुआ? 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, ये एक उद्देश्य लेकर मैंने इंस्टाग्राम पर एंट्री की है। और मैं उन सभी अपने दोस्तों को जो मेरी हम उम्र हैं और यंगस्टर भी हैं, सभी लोग, सभी वर्ग के लोगों को एक मैसेज दिया है कि जो जीवन मिला है, ये जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, डेवलप करने के लिए, न कि तनाव में रहने के लिए। अब तनाव से दूर करने का इससे अच्छा क्या माध्यम हो सकता है? संगीत से बढ़िया कोई माध्यम इस दुनिया में नहीं हुआ तनाव से दूर रहने के लिए। आपकी फैमिली है, आपकी बेटियां, बेटे, आपके रिश्तेदार और आपकी जो इस तरह की एक रोमानियत है, एक रोमांटिसिज्म है, वहां से रिएक्शन क्या आते हैं? रिएक्शन तो हर तरह के आते हैं। और यहाँ मैं एक बात कहूँगा, जो नज़दीकी लोग होते हैं सबसे पहले वही आपको नजरअंदाज करने लगते हैं। राहत इंदौरी साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है, उन्होंने कहा है कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। और हुनर हमने सिखाया था जिनको साथ चलने का, आज वो हमको सब दाएं बाएं करने लगे। गीत में आपने जबरदस्त परफॉर्म किया है, 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं, तो उस वक्त आपकी एक यंग एनर्जी, एक एनर्जेटिक जो एटीट्यूड आपने जनरेट किया है, तो वो आपका एक आर्ट है या आपकी प्रेरणा है या क्या है? मतलब उसको भी थोड़ा बताइए, क्योंकि ऐसा भी कुछ जानना चाह रहे हैं दर्शक। जीवन में मैंने जो कुछ भी किया है, कोई भी काम किया हो, अपनी जवानी के समय में, संघर्ष के समय में, मैंने कोई भी काम जुनून से किया है, यानी कि मैंने अपना 100% उस कार्य को दिया है, डिवोटेड रहा हूँ। और जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो एक, जैसे आपने भी कहा कि 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार, ये जो रील थी बड़ी सबसे पहले सुपरहिट गई थी। इससे मुझे, मेरे अंदर एक हौसला आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और उसके बाद ही मैंने अपने आप को कंघाला, ढूंढा और पाया कि यस आई विल डू। मैडम, आपने भी उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, आप भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपका जो एक स्टेप है जो वहां पर उठा है, उस स्टेप ने जो युवा है वाकई उनको भी मजबूर कर दिया है आपको देखने के। तो वो प्रेरणा आपको, आपके अंदर निरवाल जी से जागी है या आपके अंदर खुद उसमें? इनकी वजह से निरवाल। आप जो पेश होते हैं तो आपका जो इतना आपने अपने को ट्रांसफॉर्म किया है, ये कैसे किया है सर? वो मेरा जिंदगी का एक दूसरा पहलू था जो मैंने जिया। और जब तक मैंने वो पहलू जिया, 100% मैं उसी पहलू पर रहा, फोकस किया, उसमें अपना 100% दिया। उसके बाद मैंने ये एक नई पारी शुरू की है, क्योंकि अब स्कूल मेरे बेटे देखते हैं और वही स्कूल को चला रहे हैं। और अब मैंने कुछ समय खुद के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने घर के लिए देना चाहा। ये जीवन बहुत छोटा है और हम अगर ये माने कि भाई जैसे पुराने ज़माने में हम लोगों का जो वृद्धावस्था होती थी, अगर वो आज रखें तो बड़ी तनावपूर्ण रहेगी, क्योंकि उस समय का जीवन अलग था, बच्चे अलग थे, कहना मानते थे। आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। वाइफ के अलावा कोई एक यंग मॉडल हो जो आपके बराबर में परफॉर्म करे, ऐसा कुछ मन आपका चाहता है? क्योंकि बड़े रोमांटिक नजर आते हैं उस वक्त आप।
मैं अपनी वाइफ को ही, आप फ्रैंकली चाहते हैं हाँ जब मैं बिल्कुल, मैं अपनी वाइफ को ही मॉडल बनाना चाहता हूँ और मैं उस प्रयास में काफी हद तक कामयाब भी हुआ हूँ, मैं आपको बताऊँ। मैडम ये बताइए कि सर जो आपको कहीं मजबूर करते हैं या आपका मन चाहता है इनके साथ इस तरह की परफॉर्मेंस करें? नहीं, मेरा मन करता है। एक स्टेज ऐसी आई थी कि मैं इस लाइन से हटना चाहता था, यूट्यूब ज्वाइन करना चाहता था, मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह दूंगा, क्योंकि वो मेरे अंदर उस तरह का टैलेंट है। लेकिन हमारी मिसेज ने ही मुझे इंस्पायर किया, फोर्स किया कि नहीं, ये ऐसे मज़ा आ रहा है, प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं और एंजॉय करते हैं। अच्छा, सिर्फ इंजॉयमेंट मानते हैं इसको आप या शौक मानते हैं जो आप कर रहे हैं अभी इंस्टाग्राम पे जो आपकी परफॉर्मेंस चल रही है? कोई भी चीज़ पहले शौक बनती है, बाद में उसमें एंजॉय आने लगता है, तो वो आदमी का फिर जुनून बन जाता है। आपके पास सोर्सेज भी है, फैसिलिटीज़ भी है, आपके पास कैमरामैन भी है, एडिटर भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो शौक तो रखते हैं लेकिन पॉकेट और सारे सोर्सेज उनको अलाउड नहीं करते। पैसा उतना मैटर नहीं करता जितना टैलेंट मैटर करता है, टैलेंट सबसे ऊपर है। ऐसे कई लोग हैं इंस्टाग्राम पर जो बहुत नीचे लेवल के हैं और उनके कई कई मिलियन फॉलोवर हैं, मैं आपको इसका प्रूफ दे सकता हूँ। अच्छा मैडम आप बताइए, क्योंकि ये एक चकाचौंध की दुनिया में निकल पड़े हैं पीके निर्वाल जी, और ऐसी दुनिया है कि वहाँ पर नए नए फूल मिलते हैं, नई नई महक है, नई नई खुशबू है, नई नई रिक्वेस्ट है, तो आपके पास इस बात की क्या गारंटी है कि पीके निर्वाल जी लास्ट तक आपके साथ रहेंगे, आपके रहेंगे, वो कहीं बहकेंगे नहीं? नहीं, मेरे प्रूफ पास- के साथ बताइए, गारंटी क्योंकि दीजिए। मुझसे इतना प्यार करते हैं तो कहीं जा ही नहीं सकते। कोई हीरोइन भी आ जाए तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। ये आपका आत्मविश्वास बोल रहा हाँ, है बिल्कुल। इस बात के लिए। अच्छा, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो युवा हैं जो भटक रहे हैं, जिनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है? टैलेंट अपना ढूंढो। मेरे अंदर अगर मैं अच्छा डांस कर सकता हूँ तो मुझे सॉन्ग वो सेलेक्ट करना चाहिए जिस पर मैं डांस परफॉर्म कर सकूँ। अगर मैं एक्ट अच्छा कर सकता हूँ तो मैं वो उस तरह का करूँ। ये नहीं कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, नहीं, बल्कि अपने हुनर को पहचाने। अपने हुनर को पहचानेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति के जिस गाने पे रील मिलियंस में गई है, आपकी रील भी उसी गाने पर मिलियंस में जाएगी। ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। जो आपके अंदर टैलेंट होगा वो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। जब आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे तो लोगों को आप अच्छे लगोगे, निश्चित रूप से। युवाओं में और बुजुर्ग दंपतियों में किन लोगों के कमेंट पढ़ना आप ज्यादा पसंद करते हैं? कमेंट तो मैं सबके पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई युवा या बुजुर्ग, ऐसा कुछ भी नहीं। जो बच्चे लोग हैं बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ, और बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं। किसने दादू बनाया है, आप देख सकते हैं, किसने पापा बना लिया, किसने चाचा बना लिया, अंकल बहुत लोगों ने बनाया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा सर, कौन से सिंगर से आप बहुत इम्प्रेस हैं? हालांकि अलग अलग सिंगर पे आप परफॉर्म करते हैं। देखिए, सिंगर तो एक से एक मौजूद है भाई। रफ़ी साहब मेरे फेवरेट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका तो कोई जवाब नहीं। किशोर कुमार जी हैं, मुकेश जी हैं, उदित नारायण हैं, कुमार सानू, और बहुत सारे कहने चाहिए यंग आ गए हैं। ढलती उम्र के लोगों को अल्टीमेट लास्ट में एक मैसेज क्या छोड़ना चाहिए? मैसेज मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, सारी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। अपना इरादा तय करें और टारगेट पर ध्यान दें, निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी। इस जिंदगी में अपना मस्त रहना चाहिए, अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि म्यूजिक का, डांस का, उसका मुझे भी बहुत शौक है।